अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको MT4 की ट्रेडिंग कर में एनालाइज़ करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसको फिर हम साथ लेके आगे जो है ना मार्केट की सेटिंग्स को फ़ॉलो करके, इन्हीं रूल्स को फ़ॉलो करके हम मार्केट को एनालाइज़ करना सीखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई ट्रेडर नहीं बताता आपको, हर कोई आपको यही बता देता है कि बस ये पैटर्न है और यहाँ से पैटर्न को उठाओ और यहाँ से फिर जो है ना आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ें कुछ होती हैं इम्पोर्टेंट, वो बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करवाने लगा हूँ और मैं फिर अपने ही एक तरीके से जो है ना आपको इसकी सेटिंग्स भी करवा रहा हूँ, ताकि आप तो इस तरीके से मार्केट को एनालाइज़ कर सकें जैसे मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं आपको ये सिर्फ़ एक पैटर्न बता के या फिर कैंडल्स की 1-2 शक्ल बता के आपको ट्रेड करवाने वाला नहीं हूँ। असल में जो चीज़ है मार्केट में मार्केट के लेवल को समझना है, ठीक है? मार्केट के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी बुनियाद पर मार्केट जो है ना चलती है। तो अक्सर लोग यही करते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग, तो आपको ये कह देते हैं कि मार्केट का ये पैटर्न बन रहा है, आप इस पैटर्न से जो है ना मार्केट हमें बाय का कह रही है तो आप निकल जाओ। ये देख लें, अब ये देख लें नीचे से एक कैंडल हमें जो है ना ये सेल का चांसेस दे चुकी है यहाँ पे। तो वो अक्सर अक्सर लोगों की यही सोच होती है कि न्यू आने वाले ट्रेडर को यही चीज़ सिखा दी जाए, बस हमारी वीडियोज़ हो रही हैं लाइक, बस और क्या चाहिए हमें, व्यूज़ हो रहे हैं हमारे। लेकिन ये कोई समझाता नहीं है ख़ास तरीके से। लेवल्स का, मार्केट के स्ट्रक्चर का एनालाइज़ करने का बहुत कम लोग समझाते हैं, बुनियादी चीज़ें बता देते हैं। तो मैं आपको ये प्रॉपर्ली एक मार्केट के मूवमेंट को समझना और मार्केट को एनालाइज़ करना और लेवल्स को समझना और ट्रेड करना कि किस पॉइंट से ट्रेड लेनी चाहिए, किस से नहीं लेनी चाहिए, ये आपको इंशाल्लाह प्रॉपर्ली समझाऊँगा। तो उसके लिए आपको वही सेटिंग्स मैं बताऊँगा जो मैं खुद करता हूँ और जिनकी बुनियाद पर मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक अपनी ही सेटिंग बताऊँगा। ये लोग इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं होते। ट्रेडिंग में इंडिकेटर किसी चीज़ की भी हेल्प नहीं करते, ये सिर्फ़ उस टाइम आपको बता देते हैं ट्रेड का कि जब ये मार्केट चल रही हो और मार्केट जब किसी सीमत में निकल जाती है, तो फिर आपको इंडिकेटर कहता है कि हाँ, ये मार्केट निकल चुकी है। वरना इंडिकेटर RSI हो गया, CCI हो गया, इनका इतना ख़ास रोल नहीं होता, ठीक है? मार्केट को समझने के लिए मार्केट के लेवल्स को समझना और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बुनियाद पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब यूँ ही आप मार्केट को एनालाइज़ करने लगें, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपने यहाँ पे ये ऊपर एक एफ का निशान नज़र आ रहा है आपको, ये वाला। आपने इस एफ के निशान को ओपन करना है यहाँ से, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने 2 चीज़ें नज़र आएँगी। ये देखें, ये आपको एक मूविंग एवरेज नज़र आ रही है और ये भी मूविंग एवरेज नज़र आ रही है। ये मेरी 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है? तो आपने ऐसे लगा लेनी है, मैं आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने एफ के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे इंडिकेटर भी लगे होंगे RSI वगैरह, तो उनको आपने क्लोज़ कर देना है, वहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट के ऊपर क्लिक करके उनको क्लोज़ कर देना है। ये देखिए, मैं अभी आपको ये डिलीट भी कर देता हूँ, डिलीट करके दोबारा लगवा देता हूँ। मैं खुद अपनी लगा लेता हूँ, ठीक है? ये डिलीट हो गई। अब दोबारा हमने वही एफ के निशान के ऊपर आना है जो आपको पहले बताया है। ये रहा एफ का निशान, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो ये देखें, ये कोई भी एक मूविंग एवरेज हो गई, हम डन कर देते हैं। ये देखें, तो ये ऐसा आपको ऑप्शन देगा। पहले एक मूविंग एवरेज आपके पास लगी होगी, यही लगी होगी, एक इंडिकेटर भी लगा होगा। तो आपने इससे पहले जो है ना, इस मूविंग एवरेज को, ये लगी हुई है मेरे ख़्याल में, ये होती है 14 की, ये वाली। तो आपने इसे ये ऐसा का ऐसा ही रहने देना है। इसी वजह से थोड़ी-सी सेटिंग कर लेनी है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जब, आपने इसका ये जो पिक्सल हैं ये वाले, ये मैं आपको सर्कल लगा के दिखा देता हूँ। ये पिक्सेल्स, ये 1 के ऊपर होंगे तो आपने 4 पिक्सल कर देना है, उसके बाद आपने इसका कलर भी रेड कर देना है, ताकि आपको फिर समझ आए, ठीक है? इसे आपने डन कर देना है, जो पहली होगी, लेकिन उसका पहले कलर जो है ना वो ब्लैक होगा। तो ये मेरा सेटिंग में लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आपने इसमें एक और मूविंग एवरेज ऐड करनी है, तो और मूविंग एवरेज ऐड ऐसे होगी, आपने इधर चले आना है दोबारा, एक तो लगी हुई है हमारी ये वाली, दोबारा आपने एफ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ये बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएँगे, लेकिन आपने सिर्फ मूविंग एवरेज ही करनी है ऐड। ये देखिए, ये भी इंडिकेटर है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपको ये वाली करनी है, ये वाली मूविंग एवरेज। ये आपको मूविंग एवरेज ऐड करनी है, उसके बाद आपने इस मूविंग एवरेज को ओपन करना है। यहाँ पे यूँ ही आप ओपन करेंगे तो ये आपको सामने कुछ ऑप्शन देगा मूविंग एवरेज के। ये इसका पीरियड है, ठीक है?
और ये सिंपल ही रहने देनी है, आपने इसे चेंज नहीं करना। ये भी ऐसे ही रहे और ये भी एफ से ही रहे शिफ्ट वाली, ठीक है। स्टाइल भी आपको यहाँ पे सिर्फ पिक्सल इसका 4 कर देना, ये 1 लिखा होगा, 1 किया होगा उन लोगों ने। और लेवल्स भी ऐसे रहने चाहिए। सिर्फ आपने यहाँ पे जो चेंज करनी है वो ये चीज़ चेंज करनी है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सॉरी, ये चीज़ आपने इधर से जो चेंज करनी है, ये चीज़ एक तो आपकी 40 की लगी हुई है, तो इसको आपने 50 करना है। आपने डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ से 50 कर देना है और इसका आपने कलर भी चेंज कर देना है। ये यहाँ पे आके ये देखें, इधर कलर के ऊपर क्लिक करके आपने इसका कलर चेंज कर देना है। कलर आपने इसका ब्लैक कर देना है। जो जैसे ये आप कर लेते हैं, उसके बाद आपने सीधा चले आना है इधर, ये डन के ऊपर डन कर देना है आपने इसे। ये देखें, ये हमारी मूविंग एवरेज लग चुकी हैं। एक हमारी लग चुकी है 14 वाली, एक लग चुकी है हमारी 50 वाली। तो ये इन मूविंग एवरेज का बहुत बड़ा रूल होता है इसमें ट्रेडिंग में। मैं कहता हूँ अगर आपको कुछ मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया देती हैं तो यही मूविंग एवरेज ही देती हैं, ठीक है। मार्केट के टेस्ट करना, उसकी कंफर्मेशन वगैरह देना, तो ये मूविंग एवरेज थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। बनिस्बत आरएसआई इंडिकेटर या सीसीआई इंडिकेटर के, उनका मेरे ख्याल में कोई रोल नहीं होता। जहाँ तक मैं इसे मंडी में रहा हूँ, मैंने जो कुछ सीखा है, मेरे हिसाब से उनका कोई रोल नहीं है। वो उस टाइम आपको बताते हैं जब मंडी मतलब अपने पॉइंट से निकल चुकी होती है, फिर कहते हैं कि यहाँ से एंट्री बनती थी। लेकिन ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। ऐसा इंडिकेटर हो जो हमें पहले बताए कि यहाँ से एंट्री बनती है और आप ले लें, और ये एक लेवल है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। फिर मैं मज़ीद भी आपको समझाता रहूँगा। तो उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा-सा कि आपने मार्केट को जब एनालाइज़ करना है, सबसे पहले आपने डे 1 के ऊपर करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये देखें, आप एक बार चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का सर्कल नज़र आ जाएगा। इस सर्कल का मतलब ये है, ये आपको टाइमिंग बता रहा है कि ये H1 का चार्ट आप यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पे ये देखें H4 का खुला हुआ है, ये देखें ये ऊपर वाला H4 का खुला हुआ है। यहाँ से ये डे 1 का है, ये फिर 1 वीक का है, ये 1 मंथ का है, और ये 30 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट और फिर 1 मिनट का चार्ट भी होता है इसमें, ठीक है। तो आपने जो है ना डे 1 से लेकर ट्रेड जो करनी है, आपने डे 1 से लेकर H4 और फिर H1, ये 3 आपने चार्ट यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम डे 1 को देख लेते हैं। ये डे 1 में देखें तो ये मार्केट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपने बिल्कुल रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है और वहाँ पे ये स्पाइक भी दे चुकी है, इस तरह इसने पहले दी है, ठीक है। ये ऊपर इसने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। तो उसके बाद आप इसको चले आएँ H4 में। H4 में ये कुछ इस तरह का व्यू देगी आपको। ये देखें, ये भी उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है, पहले जहाँ पे पहुंची थी, यहाँ से जिसे रिजेक्शन मिली थी, और उसी रिजेक्शन की वजह से, उन्हीं रिजेक्शन की वजह से ये मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आ चुकी थी। ये देखें, यहाँ से इसे रिजेक्शन मिली है इस लेवल से। असल में बात यह है कि आपको यही लेवल कोई नहीं सिखाता समझाता, ठीक है ना। लेवल से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड कभी भी नहीं फंसेगी। इसलिए लेवल्स लगाना सीखें और लेवल से ट्रेड करना सीखें। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ इंशाल्लाह आपको लेवल्स की ट्रेड लगवाऊंगा, और मैं लगवाऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा, इंशाल्लाह आप खुद लगाएंगे, ठीक है। तो H4 का चार्ट ओपन है, देखें यहाँ पे एक लेवल बता रहा है कि जहाँ से मार्केट जो है ना, मार्केट ने रिजेक्शन ली थी और वहाँ से मार्केट वापस आई थी, ये इतना नीचे, ठीक है। तो अब देखें, फिर वही मार्केट वहाँ के उसी लेवल के ऊपर पहुँच चुकी है, वहाँ से फिर से रिजेक्शन मिल रही हैं। तो ये होते हैं मतलब मार्केट के लेवल्स। लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं सेल की, ठीक है, या फिर यहाँ से बाई की ले लेते हैं। अक्सरियत ऐसा ही होता है। आप लोग लेवल्स पर ट्रेड जब करेंगे ना, तो आपकी ट्रेड कभी भी वो नहीं होगी, फंसेगी नहीं। ये चीज़ आपको समझाना इम्पोर्टेंट था। तो फ़िलहाल के लिए इंशाल्लाह मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद बातें बताता रहूँगा। फ़िलहाल आप ये देख लें कि बस यही चार्ट डे 1 का पहले ओपन करना है, उसके बाद H4 का, उसके बाद H1 का। ये चीज़ें आप देख लें सिर्फ। ये चीज़ें आपको फ़िलहाल मतलब एक समझाया जा रहा है कि H1 का चार्ट ओपन कैसे किया जाता है, H4 का और डे 1 का, और फिर 30 मिनट का भी, 5 मिनट का भी। ये मतलब चार्ट आपको ओपन किया जाना और फिर इनमें काम करना बताया जा रहा है। बाकी एनालाइजिंग इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में तरीके से बताई जाएगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मेरे दोस्त की कॉल भी आ रही है, तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा। आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसके सारे स्टेप समझाऊँगा, और यहाँ से मार्केट को एनालाइज़ करना और इसके लेवल्स को नोट करना, लेवल्स को समझना, उधर से एंट्री लेना, सब कुछ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाता रहूँगा।